राघवन, मुझे ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाइएगा एक बार, क्योंकि बहराइच के सांसद भी इस वक्त मेरे साथ हैं, आनंद कुमार, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन भी साथ में हैं, जिनके नेता ने सवाल खड़े किए हैं। राघवेंद्र, आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है, मैं उसी घर के बाहर हूं। अब आप ये देखिए कि ये दरवाजा है, जब जिस तरह से आदमखोर भेड़िया आता है और इस दरवाजे को पहले इसे गिरा देता है, ये दरवाजा है, आप देख सकते हैं, फिर वो एंट्री करता है। ये चारपाई है जहां पर दादी, थोड़ा सा उठिए आप, ये दादी है, वही दादी है जो लेटी थी, और ये बच्ची है, ये यहाँ पर बच्ची लेटी थी, ये खून के दाग हैं, खून के निशान हैं। दादी ने जान पर खेल करके उस बच्ची की जान बचाई। ये आ चुका था भेड़िया यहाँ पर और बच्ची को दबोचा, 4 दांत के निशान है, बच्ची इस समय बेहोश है, हॉस्पिटल में सीएससी में उसका इलाज चल रहा है। और ये देखिए, ये घर है, ये दरवाजा देखिए, यहाँ पर कमरों में दरवाजे नहीं है, गरीब परिवार है, बेहद ही गरीब है। और लोग देखिए यहाँ पर, काफी लोग यहाँ पर हैं। और दादी से मैं पूछूंगा हाल समाचार। दादी, ये बताइए क्या हुआ था उस रात? संध्या का बना खाए खावागा तक लेट रहे तो सो गए हम। तो जब आवा वो तो जैसे पकड़ी बिटिया का, तैसे वो चिल्ला का हुआ बिटिया, भाई से लपटाई गई, छीने लगे, हाय भैया दौड़ियो 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 भैया जल्दी है जाते बिटिया। मतलब वो भेड़िया था, वो भेड़िया नाम ना खींच रहा था, वो आप भी खींच रही? हाँ, तब भैया उठा हमारे है, तब तक शोर हो गया। हाँ, बस घनी का चिल्लान कि दादा दौड़ियो जो हमारे बिटिया के भगवान नहीं का है। तब सब गांव भर दौड़े। गांव वाले क्या नाम है बच्ची का? अफसाना। अफसाना। कितनी उम्र है अफसाना की? अफसाना की उम्र छह, वहाँ दो एक बिटिया और है, 5 साल या 6 साल? 6 साल की। 5-6 साल की है। हाँ, 5-6 आपने उसको जान पे खेल के बचा लिया? ये बताइए, लाइट थी कि नहीं उस वक्त? लाइट और नहीं रही साहब, लाइट वगैरह नहीं। गांव में लाइट है कि नहीं? गांव में हमारे ऐसी बत्ती नहीं है, और यहाँ है, आगे है, कहीं कहीं नहीं है। हाँ। तो देखिए स्थिति है, जिस तरह का माहौल है गांव में। एक दादा है मेरे साथ, मैं इनसे भी बात करूंगा। और ये बताइए, जब ये भेड़िया आया था आपको पता चला था? हाँ साहब, जाना पता चला था। हाँ, भाग के आए? दौड़ के हाँ आया। चलिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी कल रात को भेड़िए का आतंक देखा। आनंद जी, आप सुन रहे हैं, मैं जवाब इस पर लूंगी आपसे। लोग कह रहे हैं वहां बिजली की दिक्कत है, थोड़ा आगे बिजली जरूर है, लेकिन उनके गांव में, उनके घर के आसपास बिजली नहीं है। लेकिन उससे पहले लखीमपुर का रुख कर लेते हैं, मीनाक्षी साथ में जुड़ी हुई है इस वक्त। मीनाक्षी, क्या स्थिति वहां पर अभी? बिल्कुल, देखिए अनामिका, अगर हम धरातल की बात करते हैं तो धरातल पर जो स्थिति है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर वन विभाग की टीम है जो लगातार गश्ती कर रही है, और यहाँ जो वन विभाग की टीम है वो रात दिन रहती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो भी बराबर आते हैं, और वो समझते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है काम किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा। और लोगों से हम बात करते हैं, वन विभाग की टीम यहाँ पर आती है, गश्ती करती है। मैडम, मैं अभी आया हूँ, जानकारी हमको नहीं है। अच्छा, बाघ के आतंक को लेकर के क्या कहेंगे? ये खराब तो है, माहौल तो खराब तो है। जो लोग गन्ना बांधने आते हैं या घास काटने आते हैं, उनके लिए तो बहुत बेहतर खराब है। अब बच्चे भी आते हैं सुबह घास को काटने के लिए या छीनने के लिए, पत्ते काटने के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए काटने के लिए आते हैं, तो उसमें दहशत तो फैली है ही है। दहशत फैली हुई है, लेकिन गाड़ी से भी लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि घर से अकेले ना निकलें। गाड़ी भी यहीं पर खड़ी हुई है अनामिका, हमने उन्हें रोका हुआ है ताकि हम वो तस्वीरें भी दिखा सके कि यहाँ पर अनाउंसमेंट हर जगह की जा रही है, घरधनिया हो या फिर इमलिया हो। आप बताइएगा, वन विभाग की टीम यहाँ सक्रिय नजर आती है या नहीं? आती तो है। कितने पिंजरे लगाए गए हैं आपके यहाँ, बताया गया कुछ उनके द्वारा? हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, मूड़ा जवाहर में, तो पिंजड़े नहीं जानते हैं कि। चलिए, कोई बात नहीं। आप बताएंगे कि आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, आपको कैसे जानकारी मिली कि यहाँ पर वन विभाग की टीम पहुंची है, क्या हो रहा है? धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। 2 बातें निकलकर सामने आई हैं आनंद जी, और मैं दीपक जी के पास भी जाऊंगी, मुझे 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बिजली की दिक्कत है, इस वजह से भी परेशानी हो रही है, लेकिन लखीमपुर में अच्छी बात है, लोग वन विभाग के और सरकार के जो एफर्ट्स हैं, उनके प्रयास है, उनको सराह रहे हैं। देखिए, प्रयास तो बहराइच में भी हो रहे हैं, काफी हो रहे हैं। आपने खुद अभी दिखाया था कि कितने सारे प्रयास हो रहे हैं, और उनको और ज्यादा बढ़ाया भी जा रहा है।
और आपने जो बिजली की समस्या उठाई कि किसी ने कहा होगा कि बिजली की समस्या हो सकता है उनके घर की तरफ कोई तार टूटा हो कुछ ऐसे, लेकिन इस क्षेत्र में बिजली बराबर दी जा रही है। और अगर किसी को कोई समस्या है तो वो तुरंत बताएं, टोल फ्री नंबर भी है, हम लोग भी हैं, तुरंत उसको सही करवाया जाएगा। चलिए, आप सांसद हैं, उम्मीद करते हैं आपने लोगों के मुंह से दिक्कत सुनी है, तो वहां पर बिजली से लेकर जो दरवाजे नहीं हैं, दिक्कतें लोगों की हो रही हैं, वो दूर होंगी। लेकिन दीपक जी, सवाल ये भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सर्वेश्वर सिंह वहां पर लोगों के साथ बंदूक लेकर तैनात हैं कि अगर हमला होता है या अपनी तरफ से कोई कोशिश वो कर सके, क्या सपा के किसी विधायक या किसी लोकल लीडर की ओर से ऐसा स्टेप उठाया गया? देखिए अनामिका, हमारी माननीय सांसद जी कितनी गैर संवेदनशील है। इतने मासूमों की जान चली गई, इनके क्षेत्र की एक महिला की जान चली गई, और ये कह रहे हैं छोटी मोटी घटना। अभी इन्होंने कहा छोटी मोटी घटना, ऐसी घटना पहले नहीं, पहली बार हुई ऐसी छोटी घटना। सर, लाइट पर बोला उन्होंने, लाइट पर बोला है, बिजली पर बोला है। घटनाएं वहां पर होती रहती हैं। जी एक तरफ सुन रही है, लाइट से पहले वाले पे आप जाइए, आप रिवाइंड करके सुनिएगा इन्होंने क्या कहा, पूरी बात आप सुन लीजिएगा इनकी। इन्होंने क्या कहा, आप लाइट पर तो बाद में कहा, इसके पहले जब आप इनका बर्थडे सुन रही थी, इनका वक्तव्य सुन रही थी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि आज तक ऐसी घटना कहीं बर्दाश्त में नहीं हुई, लेकिन ऐसी छोटी मोटी घटना आपकी बार हुई है। इतने 9 मासूमों की जान चली गई, एक वृद्ध महिला बेचारी जो है। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता सरकार पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आनंद कुमार जो बहराइच से सांसद हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि इन घटनाओं पर लगातार नजर बनी हुई है और सरकार खुद नजर बनाए हुए है, पूरा सरकारी अमला वहां पर तैनात है, वन विभाग की टीम लगातार बड़े कदम उठा रही है, भेड़िए और बाघ को जल्दी पकड़ा जाएगा जिससे लोगों को राहत मिल सके। आप लोगों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। रुक रहे ब्रेक के लिए। के हमले बच्चों पर हो रहे हैं, ट्रैंकुलाइज करने की भी व्यवस्था की गई है, खेतों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तमाम कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। ये दावे सरकार की ओर से हैं और वन विभाग भी इन दावों को कर रहा है कि जो निर्देश सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं वो हम उनका पालन कर रहे हैं। पीएसी के जवानों की भी तैनाती की गई है, पूरा अमला, सरकारी अमला वहां पर जुटा हुआ है, जैसे कि जिस तरह से हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन हमलों को रोका जा सके और जल्द से जल्द भेड़ियों के हमलों को कम किया जा सके और धीरे धीरे उनके असर को भी खत्म किया जा सके। आनंद जी, दीपक जी से मैंने सवाल पूछा, आपने भी सुना, वो ये कह रहे हैं सरकार कहते हैं हम सक्षम नहीं है, आप जिम्मेदारी उनको दे दीजिए। अब जिम्मेदारी प्रदेश की चाहिए कि भेड़ियों से मुक्ति की चाहिए, मुझे नहीं पता, दीपक जी बताएंगे। क्या जिम्मेदारी देने को तैयार है या आप कह रहे हैं हम सक्षम नहीं है? जिम्मेदारी तो जनता ने दिया है ना 2022 में, इनको विपक्ष की जिम्मेदारी दी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष की दी है, और सत्ता पक्ष की दी है तो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और देखिए, बहराइच का जो क्षेत्र है वो वन का क्षेत्र है और वहां पर वन्य जीवों की प्रचुरता है। ये भेड़िए का मामला अभी पहली बार यहाँ पर इस तरीके से हुआ, लेकिन यहाँ पर बाघ, तेंदुए, छोटी इस तरीके की घटनाएं वहां पर हो जाती हैं। ये भेड़िए का एक झुंड है जो इस तरीके की घटनाएं कर रहा था, लेकिन इसमें से अधिकतर इसके झुंड के सदस्य पकड़े जा चुके हैं। 1-2 सदस्य मुश्किल से और जो बचे हुए हैं वो भी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। अभी कुछ दिनों से मामला शांत था, लेकिन फिर इधर कल एक घटना हो गई। आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री जी खुद स्वयं बहराइच में इस मामले को देख रहे हैं। हाँ। तो सरकार पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपने काम को कर रही है। सौरभ जी कुछ कहेंगे? दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं भाई जनता ने जिम्मेदारी दी है। आ रही हूं, दीपक रंजन आ रही हूं। सौरभ जल्दी जवाब दीजिएगा, फिर रिपोर्टर के पास जाना है मुझे। चलिए, सौरभ जी का कनेक्शन कट गया, राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, मुझे ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाइएगा एक बार, क्योंकि बहराइच के सांसद भी इस वक्त मेरे साथ है, आनंद कुमार, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन भी साथ में है, जिनके नेता ने सवाल खड़े किए हैं।